जो योगी होते हैं वो भी ऐसी भावनाओं में जीते हैं बालक की तरह से। तो इसलिए योगियों का जो शरीर आदि है और उनकी जो भावनाएं हैं, मानसिक शक्तियां हैं, वो उल्टा होता है, उनका ह्रास नहीं होता, वो दिन दिन बढ़ती हैं। जैसे यहाँ जितने देवी देवता हैं, गुरु नानक देव जी हैं, गुरु नानक देव जी ने जिस दिन साधना शुरू की उस दिन इनका चेहरा ऐसा नहीं था। इनकी पुरानी फोटो यदि देखेंगे ना तो वो वाला नूर, वो तेज नहीं होता है पहले दिन। महर्षि दयानंद की पुरानी फोटो देखेंगे आप, स्वामी विवेकानंद की, तो वो सामान्य सी दिखेंगी। और जैसे जैसे उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया, योग में आगे बढ़े, तो उनके एक अलग तरह का ही एक तेज उनके चेहरे पे आता है। एक एक सेल उससे इतना सुपोषित होता है, तो उसका फिजिकल बॉडी के ऊपर भी प्रभाव दिखाई देता है, मानसिक शक्ति पे भी दिखता है, और उसकी सारी इंद्रियों पे, वाणी व्यवहार चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल उसके सहज हो जाते हैं। जैसे हमने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का देखा, मैंने तो उनको 30-32 साल पहले भी देखा था, जब गुरुकुल में एक ब्रह्मचारी के रूप में जब पढ़ते थे। तो उस समय में और इस समय में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। उस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि वो पढ़ाते समय एक आचार्य भी तो थे ना, तो अगर कोई ठीक से काम ना करे तो वहीं से ही फेंक के मारते थे फिर। और उसके बाद भी जैसे आश्रम में महाराज जी को पसंद नहीं था टीवी देखना, और वो जो पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी आदि, वो कहीं से सेकेंड हैंड खरीद लाए थे वो इतना बड़ा सा टीवी। अब महाराज जी को एक दिन गुस्सा आया, उठा के उसमें नाले में फेंक दिया, गंगा में। और अभी देखते हैं महाराज जी को कितनी सारी प्रतिकूलताएं इधर से उधर से उधर से आती हैं। मतलब उनको बुरा भी लगे तो 30 सेकंड लगता है बस, उसके बाद तुरंत बैक गियर लगा देते हैं, वापस आ जाते हैं फिर। तो ये योगियों के जीवन में उल्टा होता है, वो नित्य निरंतर आगे बढ़ रहे होते हैं, उनकी शक्तियां बढ़ रही होती हैं। और सामान्य व्यक्ति की शक्तियां जीवन के या उम्र के बढ़ने के साथ साथ घट रही होती हैं। तो ये प्रभाव मन का है। आप कह रहे हो ना दिखता नहीं है, तो इस रूप में तो दिखता भी है। हमारी मनस्थिति हमारे शरीर से, वाणी से, व्यवहार से वो अभिव्यक्त होने लगती है, पर ऐसे मतलब सीधी सीधी नहीं दिखेगी। तो मत दिखे, हमें क्यों दिखाना है। ठीक है। ओम दीदी जी प्रणाम। पूर्ण अनासक्त भाव में कैसे जिए? अनासक्त माने क्या है? अनासक्त मतलब आसक्ति ना हो कोई, तो आसक्ति मत रखो तो पूर्ण अनासक्त हो जाओगे। उसमें कैसे जिए? अनासक्त हो के जियो, जैसे रात को सोते समय जीते हो अनासक्त। कोई आसक्ति थोड़ी होती है जब गाढ़ निद्रा आती है, ऐसे दिन में जियो। कोई आसक्तियां हैं क्या अभी जीते समय आपको दिन में? पहले आसक्ति बताओ आपकी कहाँ कहाँ है, तो फिर मैं उसको हटाने का कोई उपाय मेरी समझ में आएगा तो बताऊंगी। आसक्ति कहीं है? नहीं है। प्रश्न ही नहीं बनता है फिर। आप तो अनासक्त ही जी रहे हैं। तो आप कह रहे हो अनासक्त कैसे जिए, तो मैं कहूंगी कि आपकी तरह जिए, जैसे आप जी रहे हो। यही अनासक्त भाव से जीना है। अपनी कोई इच्छा नहीं है ना आपकी, तो आप कैसे काम करते हो दिन भर? किसकी इच्छा से प्रेरित होकर के काम करते हो? सेवा तो करते ही हो आप जी। तो वो सेवा किससे प्रेरित होकर के करते हो? आपकी इच्छा नहीं है तो अपनी इच्छा से करते हो या किसी दूसरे की इच्छा से? गुरु की इच्छा से। तो यही अनासक्त भाव से जीना है। अपने जीवन में किसी को, कोई माँ को, पिता को, गुरु को, ईश्वर को अपना अग्रणी बना करके जैसा वो कहे वैसे जी लेंगे। तो यही अनासक्त भाव से जीना है। ठीक है। एक ही प्रश्न था आज। चलिए अब आगे चलते हैं ना। ओ पूज्य दीदी जी, चरण स्पर्श जी। हमारे देश में लगभग 200-250 से अधिक रामायण है और एक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भी है। तो प्रामाणिक जैसे कि कुछ ऐसे भी रामायण है जिसमें कुछ कवियों ने अपने मन से उनको जो ठीक लगा समय के अनुसार। 200-250 रामायण है क्या? जी। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था।
तो उसमें सबसे अधिक प्रामाणिक अगर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को माने तो अभी मैं अभी बाहर रहता हूँ तो मेरे पास फ़ोन है, क्षमा कीजिएगा। तो मैं देखता हूँ कि अभी देश में एक छोटा सा रामायण के ऊपर कुछ ये चल रहा है, कुछ विवाद सा, कि एक शंभुक नाम के कोई शूद्र कहा जाने वाले ये हैं। तो भगवान राम के ऋषि में एक तपस्वी रहते थे उनके राज्य में। तो एक तपस्वी के पुत्र बीमार पड़े तो भगवान राम के पास आए, उन्हें बोला कि आपके राज्य में कुछ अनिष्ट हो रहा है, जिसके कारण आज तक तो हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं हुआ और हमारा स्वयं का बेटा बीमार हो गया, तो कुछ ना कुछ हमारे देश में अनिष्ट हो रहा है। तो भगवान राम निकले घूमने के लिए, तो देखे एक शूद्र तपस्या कर रहे थे, तो भगवान राम वहाँ पहुँचे तो उनको काट दिए। तो ऐसा मैंने सुना है, मैं उसके तो और उन्होंने प्रमाण दिखाया कि ऐसा वाल्मीकि रामायण में। तो इसके पुष्टि के लिए कुछ गलती हो जाए तो नहीं, क्षमा तो कीजिए। रामायण तो हम पढ़ ही रहे हैं, ऐसा तो कहीं आया नहीं है। उत्तर रामायण में। तो वो जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अच्छा। अगर वाल्मीकि रामायण में ऐसा आया होगा तो। इसमें उत्तरकांड है नहीं वैसे वाल्मीकि रामायण में, और अच्छा। आगे भी कहीं आएगा ऐसा प्रसंग तो देखेंगे। हाँ, वैसे तो मुझे भी ऐसा विश्वास नहीं है जो भी है, लेकिन इस रामायण का जो दो भाग है, एक पूर्व रामायण एक उत्तर रामायण, तो दो उत्तर रामायण के बारे में बताते हैं श्री वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है उत्तर हाँ, रामायण। उन्होंने हम नहीं, मेरे भी घर वाले बताए कि उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन फिर भी आज लोग पर यहाँ से छपे हुए ना गीता प्रेस गोरखपुर से, तो लोग प्रमाणिक मानते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा सोच लिया। चलो अब ऐसे तो प्रक्षिप्तता बहुत है। तो मैं ब्रह्मचारी ने पुस्तक ही बंद करके डाल दी। ठीक, माताजी को प्रणाम। ठीक, प्रक्षेप के ऊपर क्या चर्चा करें, प्रक्षिप्त है बहुत कुछ है शास्त्रों में। चलें भी आगे, चलें आगे, चलिए। अब कच्चिदर्थं च धर्मं च कामं च जयतां वर विभज्य काले कालज्ञ सर्वान् भरत सेवसे नास्तिक्यम् अनृतं क्रोधं प्रमादं दीर्घसूत्रताम् अदर्शनं ज्ञानवतमालस्यं पंचवृत्तितताम्। अच्छा, आलस्य छूट गया। अदर्शनम ज्ञानवताम आलस्यम पंचवृत्तिताम, नहीं बोला है आलस्य, तो फिर भी कुछ थोड़ा कोई अक्षर कम है इसमें। एक चिंतनमना अर्थानाम अनर्थैश्च मंत्रणम निश्चितानां मनारंभम मंत्रस्य परिरक्षणम मंगलस्य प्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः कच्चित्त्वं वर्जयस्येतान् राजदोषांश्चतुर्दश दश पंच चतुर्वर्गान् सप्तवर्गं च तत्त्वतः अष्टवर्गं त्रिवर्गं च विद्यास्त्रिस्राघव इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्वा षड्गुण्यं देवमानुषं कृत्यं विंशतिवर्गं च तथा प्रकृतिमण्डलम् यात्र दण्डविधानं च द्वियोनिसन्धिविग्रहौ कच्चिदेतान् महाप्राज्य यथावदनुमन्यसे। कच्चित् अर्थं च धर्मं च कामं च जयतां वरः, विजय प्राप्त करने वालों में श्रेष्ठ, भारत जी के लिए संबोधन है। हे जयताम वर, हे विजेताओं में श्रेष्ठ। कच्चित अर्थम च धर्मम च कामम च विभज्य काले कालज्ञ सर्वान भरत सेवसे। तो ऊपर वाली ही बात का विस्तार किया है इसमें कि आपको धर्म अर्थ काम इन तीनों के लिए समय का विभाजन करके रखना चाहिए। संध्या में हम भी प्रार्थना करते हैं, वैदिक संध्या में, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवे नः। तो वहां पर चार चीजें हैं, धर्म अर्थ काम और इनके सब के लास्ट में मोक्ष। तो क्योंकि ये राजा को उपदेश दे रहे हैं तो ये तीन की बात कर रहे हैं, धर्म अर्थ काम। काम का मतलब है सत्कामना तो करनी ही है, सेवा की, प्रजा की सेवा की कामना, दीन दुखियों की सेवा की कामना,
कोई स्कूल कॉलेज आदि खोलने की कामना, कोई वेलनेस सेंटर आदि खोलने की कामना। तो ऐसी सत्कामनाएं तो करनी ही चाहिए श्रेष्ठ पुरुषों को सृष्टि में, जिससे सबको सुख मिले। तो ऐसी कामनाओं के लिए, मतलब काम का सर्वथा निषेध नहीं कर रही है रामायण, लेकिन ऐसी कामनाएं जो व्यक्तिगत सुख के लिए की जाती हैं और जिनसे धर्म और अर्थ बाधित हो जाते हैं, अपनी आत्म उन्नति बाधित हो जाती है, ऐसी कामनाओं का यहाँ पर निषेध किया गया है। मतलब काम धंधा तो व्यक्ति को करना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ। अब जो घर गृहस्थी हैं तो वो अपने घर का काम काज करते हैं, तो उसमें अपने 5-10 लोगों का हित निहित होता है। अब आप लोग यहाँ आ गए, कोई ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है, तो उनको भी सुबह से शाम तक काम तो करना ही पड़ता है, पर उस काम को फिर काम नहीं कहते, उसको सेवा कह देते हैं। तो वो जो सेवा है उसमें फिर हजारों लोगों का सुख निहित होता है, लाखों लोगों का सुख निहित होता है। तो कुछ ना कुछ तो व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो व्यक्ति कुछ ऐसा करे कि जिससे उसका अपना आध्यात्मिक लक्ष्य बाधित ना हो, ऐसे काम करने चाहिए। नहीं तो फिर हम सुबह से शाम तक जो काम कर रहे हैं और वो सकाम काम कर्म कर रहे हैं और कामनाओं से भिन्न भिन्न दोषों से युक्त होकर के यदि वो काम कर रहे हैं, तो उल्टा फिर हम प्रतिदिन अपने लिए बंधन तैयार कर रहे हैं। तो फिर तो ये नुकसान हो रहा है, जीवन का फायदा नहीं हो रहा। रोजाना नए बंधन खड़े कर ले रहे हैं हम। तो ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए, बल्कि धर्म के लिए, अर्थ के लिए और कामनाओं के लिए काले विभज्य कालज्ञ, हे काल को जानने वाले। आपको तो सब पता है, भरत जी तो बहुत मनीषी हैं, मेधावी हैं, तो आपको पता है कि कैसे काल का विभाजन करना चाहिए। क्योंकि राज्य समृद्ध भी होना चाहिए, स्वस्थ भी होना चाहिए, संस्कारवान भी होना चाहिए। जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का सपना है, स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान भारत। भारत स्वस्थ हो, रोगी ना हो, ना शरीर से, ना मन से, ना भावनाओं से। और उस भारत की शुरुआत यहाँ से होती है। भारत कहते ही कहीं बाहर मत सोचना, मैं आपके लिए कह रही हूँ और मैं हम सब के लिए कह रही हूँ, अपने को भी इंक्लूड करके। कुछ यहाँ कक्षा में बैठे हैं पीछे, तो वो एक दूसरे को देख करके हंस रहे हैं। अरे आपको जो सुनाया जा रहा है उसको एकाग्रचित्त होकर के सुन, ये हम सब के लिए ही पाठ पढ़ा जा रहा है, ये दूसरे के लिए नहीं है। तो ये क्या है? अपना नुकसान। अपना नुकसान खुद नहीं करना। अपने बंधन का कारण ये हमारे जो छोटे छोटे काम हैं, ये ही हमें बांधते हैं, उनके संस्कार बन रहे हैं प्रतिपल। तो इसलिए हर काम के लिए समय का विभाजन होना चाहिए, धर्म अर्थ काम। तो धर्म के लिए, धर्म का मतलब है कि जो हमें धारण करने वाली शक्ति है, उसका नाम धर्म है। यहाँ पर धर्म का मतलब केवल यज्ञ हवन करना, संध्या करना, मंत्र बोलना या मंदिर जाना या धूप बत्ती जलाना, उसका नाम धर्म नहीं कह रही हूं मैं। धर्म का मतलब है जो हमें धारण करने वाली शक्ति है, जो हमारे शरीर को, मन को, इंद्रियों को, आत्मा को ऊपर उठाने वाली शक्ति है, उसका नाम धर्म है। और वो मिलती है जब व्यक्ति निर्विचार होता है, निर्विकार होता है, उसके साथ अपना संबंध जोड़ता है। उसी को अष्टांग योग में कहा, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। ये जो 4 अंग हैं, ये धर्म की प्राप्ति करवाते हैं। उसके लिए प्रयास करना, उसके लिए टाइम रखना चाहिए अपने जीवन में, जरूर, चाहे थोड़ा ही रखें आप, क्योंकि मूल तो वो ही है हमारा। वो किया नहीं तो फिर तो बातों ही बातों में बीती रहे उमरिया, एक दिन ऐसी मौत आ जाएगी, जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। मेन काम को हमने गौण समझ रखा है, और जो गौण कार्य थे उनको हमने मुख्य समझ रखा है। ये अज्ञान की महिमा है। आजकल वेदांत दर्शन पढ़ रहे हैं हम, और वहां पर उपासना का ही प्रकरण चल रहा है।
बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा है। और वहां पर सूत्रकार ने बताया कि उपासना का लक्ष्य क्या है, उपासना क्यों करनी चाहिए। तो वहां पर उन्होंने बताया कि उपास्य के गुणों की प्राप्ति ये मुख्य प्रयोजन है, और अपने दुर्गुणों की अवगुणों की समाप्ति ये गौण उसका प्रयोजन है। यद्यपि जो शास्त्र के वचन हैं उनमें दुर्गुणों को दूर करना ये पहले कहा जाता है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, दुरितों को दूर करने की बात पहले कही है। यद भद्रम तन्नह आसुव, जो भद्र है वो हमारी तरफ आए, ये बाद में कहा है। लेकिन यहाँ पर दुरितों को हटाना, दुरितों को क्यों हटाना चाह रहे हैं हम? क्योंकि श्रेष्ठ पाना चाह रहे हैं। तो प्रयोजन हमारा श्रेष्ठ को पाना है। यदि उपास्य के गुण हमारे अंदर नहीं आ रहे हैं रोजाना थोड़ा थोड़ा करके, तो उपासना का कोई मतलब नहीं है, फिर उपासना नहीं हो रही है। और उसी को महर्षि दयानंद ने कहा है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। क्योंकि सारा ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है हमारा। हमारे सुबह से शाम तक जो भी कर्म करते हैं वो शुद्ध कर्म नहीं है। और जब भी हम उपासना के लिए बैठते हैं, आंख मूंद के मंत्र पाठ कर लेते हैं, ये शुद्ध उपासना नहीं है। शुद्ध उपासना उसको कहा जब उपास्य का कोई गुण हमारे को प्राप्त हो। उपास्य मतलब ब्रह्म का, उसकी दिव्यता, उसकी भगवत्ता, उसकी शांति, उसकी करुणा, उसका प्रेम, निस्वार्थ, ऐसे कोई गुण यदि बढ़ रहे हैं तब तो उपासना का फायदा है। और नहीं तो फिर वो मतलब लकीर का फकीर होना है। फिर तो एक रिचुअल जैसे है, जैसे दूसरे काम कर लेते हैं ऐसे वो भी हो जाता है। बस एक हमने उसको भाई निपटाना है, ये 15 मिनट में ये मंत्र बोलने हैं, उसको उपासना नहीं कहा। तो प्रयोजन क्या है हमारा? धर्म को धारण करना। यही रामायण में कहा जा रहा है कि भाई आप उसके लिए अलग समय निकालो और उस धर्म की प्राप्ति होनी चाहिए। क्योंकि धर्म वो शक्ति है जो हमें धारण करती है। और उसके साथ साथ धर्म के साथ साथ धर्म पूर्वक अर्थ को भी बढ़ाना है, क्योंकि अर्थ के बिना अनर्थ हो जाएगा। नहीं तो कुछ चीजें जीवन में ऐसी हैं जो अर्थ से ही प्राप्त की जा सकती हैं। अर्थ नहीं है तो धर्म से आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप धार्मिक हैं, आपके पास प्रेम है, आपके पास अहिंसा है, सत्य है, लेकिन सर्दी में आपको कंबल खरीद के लाना है मार्केट से, और आप जाके दुकानदार को बोलो कि जी मेरे पास प्रेम है, मैं आपको थोड़ा सा प्रेम दे देता हूँ, तो आप मेरे को कंबल दे दो, तो दे देगा क्या वो आपको? बोले मेरे पास अहिंसा है, मैं अहिंसक हूँ, तो आप थोड़ी सी अहिंसा ले लो और मेरे को एक कंबल दे दो, एक स्वेटर दे दो, तो दे देगा क्या? तो कुछ चीजें तो अर्थ से ही आती हैं, तो इसलिए अर्थ भी अनिवार्य है जीवन के लिए। और फिर कुछ चीजें जब तक सत्कामना नहीं होगी, किसी के प्रति अच्छी भावना नहीं होगी, तब तक व्यक्ति अच्छाइयों का, अच्छे कर्मों का विस्तार नहीं कर सकता है। महाराज जी के दिल में यदि ये सत्कामना नहीं होती कि भाई सब लोग सुबह सुबह योग करें और योग करके वो शरीर से भी स्वस्थ होंगे और मन से भी वो और ज्यादा मनोबल से युक्त होंगे और आत्मिक शक्ति भी बढ़ेगी, अगर ये कामना नहीं होती तो कैसे लाखों लोगों को इस योग मार्ग के ऊपर चलने के लिए वो बाधित करते? सत्कामना हुई तभी तो हुआ ना, इतने लोगों के जीवन का उद्धार हुआ। आगे भी पता नहीं कितने का होने वाला है, क्योंकि उनकी शक्तियां भगवान बढ़ाते जा रहे हैं। भाई आप सब भी तो उनकी शक्ति ही हैं, हम सब भी तो शक्ति ही है ना। तो आप तैयार होंगे तो समझ लो कि गुरु के कार्य को ही आगे वृद्धि को ही प्राप्त कराएंगे आप। तो ऐसे ये बता रहे हैं इनको कि आप धर्मम अर्थम कामम च हे कालज्ञ सर्वान काले विभज्य, सबका अलग अलग समय में आप उनका विभाजन करके, ठीक से बैठ जा भाई, सबका अलग अलग विभाजन करके सेवसे, क्या आप उनका सेवन करते हो?
अर्थात उनका सेवन करना चाहिए। जिस समय जो काम करना चाहिए उस समय वही काम करो। आगे कह रहे हैं नास्तिक्यम अनृतम क्रोधम प्रमादम दीर्घ सूत्रताम अदर्शनम ज्ञानवताम आलस्यम पंचवृत्तिताम। और यहाँ पर बता रहे हैं नास्तिक्यम मतलब हटाना क्या क्या है उसके लिए। तो कहा नास्तिक्यम माने सबसे बड़ा दोष क्या है, नास्तिकता। वहां पर आया है नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करने वाला है वो नास्तिक है। वेद की निंदा का मतलब जो इस सृष्टि के शाश्वत सत्य हैं और उसको जो स्वीकार करता नहीं है, मानता नहीं है। मतलब नास्तिक वो व्यक्ति नहीं है भाई मैं भगवान को मानता हूं या नहीं मानता हूं। भाई भगवान को मानो या ना मानो, पर ये खुली सृष्टि दिख रही है इसको तो मान लो जो आंखों के सामने है, और इसके जो कुछ रूल्स हैं, इसके जो कुछ नियम हैं, तो उनको तो फॉलो कर लो। सृष्टि को ही देख देख के सीख लो कम से कम, ये कितनी अनुशासित है। तो यहाँ पर नास्तिक का मतलब होता है कि जिसको अज्ञान के कारण अपने ऋषियों पे विश्वास नहीं है, किसी महान शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने गुरुजनों पे विश्वास नहीं है, शास्त्र के वाक्यों पे विश्वास नहीं है, और ऐसे ही जीता रहता है उल्टा सीधा, इसका नाम नास्तिकता है। तो ये सबसे बड़ा पाप है। तो इसका त्याग करना है नास्तिक्य का। हर समय हमें ये एहसास रहे, ये फीलिंग रहे हमें कि कोई शक्ति मेरे को प्रतिपल जान रही है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। अब आपके मन में क्या चल रहा है वो मैं नहीं जान सकती हूँ। बाहर से आप कोई चेष्टा करेंगे तो मैं जान सकती हूँ। आप कमर झुकाते हैं, हाथ को इधर उधर करते हैं, आप हंसते हैं, किसी से बात करते हैं, तो वो तो मेरी दृष्टि में आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। पर आपके मन में क्या चल रहा है वो तो मैं नहीं जान सकती। लेकिन ईश्वर जान रहा है आपको, अभी जान रहा है इसी समय, और हर पल जान रहा है आप किस भाव से युक्त होकर के बैठे हैं। और ये यदि हमें पक्का विश्वास हो जाए तो फिर हम गलत भावना कर सकते नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर के सामने गलत भावना कौन करे भाई, ईश्वर तो दंड दे देंगे फिर उसका। और ये जिसको विश्वास हो गया वो व्यक्ति आस्तिक, और ये जिसको विश्वास नहीं है वो व्यक्ति नास्तिक। तो नास्तिकता को हटाने की बात श्री राम कर रहे हैं। नास्तिक्यम अनृतम, झूठ नहीं बोलना। छोटे छोटे प्रलोभन के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है कि यदि मैंने सच बोला तो मेरे को दंड मिल जाएगा, यदि मैंने सच बोला तो मेरी छवि खराब बन जाएगी इनकी दृष्टि में, क्या सोचेंगे कि भाई इन्होंने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों बोला। तो अपने आप को बचाने के लिए व्यक्ति अपनी छवि को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए झूठ बोल देता है, बड़ों के सामने या छोटों के सामने या बराबर वालों के सामने, घर वालों के सामने या बाहर वालों के सामने, या फिर किसी दंड से बचने के लिए झूठ बोल देता है। भाई यदि मैंने सच बोला पुलिस के सामने तो पुलिस तो मेरे को मृत्यु दंड दे देगी, तो इसलिए झूठ बोल देता है फिर वहां जाकर के कोर्ट में, तो फांसी किसी और को हो जाती है, और जिसने सच में मर्डर किया था वो व्यक्ति बच जाता है। उसको लगता है यदि मैंने हाँ भर दी तो ये तो फिर मेरे को ही मृत्यु दंड मिलेगा, तो मना कर देता है। तो भाई सच बोलते तो ज्यादा से ज्यादा मृत्यु दंड मिलता तो शरीर का ही नाश होता, लेकिन आत्मा तो बलवान होती उससे। और हमने झूठ बोला तो उससे ठीक है शरीर तो बच गया, पर जितने दिन भी शरीर रहेगा घुट घुट करके जिएगा वो व्यक्ति, तो वो मृत्यु से कम थोड़ी ही है, वो तो मृत्यु से ज्यादा दुखदाई है। तो इसलिए श्री राम कह रहे हैं कि अनृत को छोड़ देना, क्रोधम प्रमादम दीर्घ सूत्रताम अदर्शनम ज्ञानवताम आलस्यम पंचवृत्तिताम, इन पंच वृत्तियों को आपको छोड़ देना चाहिए। आपने इनका त्याग किया या नहीं किया, न सेवसे। तो ये बाकी के जो हैं ये भी बहुत अच्छे श्लोक हैं, 45, 46, 47।
इन तीनों श्लोकों को आप निशान लगा लीजिए। तो शेष पाठ कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता। तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता। तेरी शरण में है विश्राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।